हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे हम सऊदी काउंसिल के बारे में। बहुत से दोस्त हैं जो आने से पहले उनका सवाल रहता है, तो कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट जो है आपका सवाल जो आपके दिमाग में चलता है उसका जवाब देने का कोशिश करूँगा। और आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें आप लोगों को पूरी जानकारी मिलेगी कि आप लोगों को करना क्या है। जैसे अगर सस्पेंड हो गया तो क्या करना है, सस्पेंड किस किस कारण से होता है वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को, और सस्पेंड होने के बाद आप क्या कर सकते हैं। और आप सस्पेंड हो गया किसी तरह से फेक सर्टिफिकेट वगैरह से तो आपको क्या जेल होगा। इस तरह इस टॉपिक पे मैं इस वीडियो में बात करूँगा, तो वीडियो में बने रहिए और बात को ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले बात करें, देखिए जैसे हमारे एक दोस्त है, वो बोलते हैं कि उनको डर है, आने से पहले लोगों को डर होता है कि हम सर्टिफिकेट डालेंगे तो सस्पेंड हो जाएगा तो क्या होगा। तो सबसे पहले समझिए कि सर्टिफिकेट सस्पेंड क्यों होता है। तो उसका दो कारण है। आपका सर्टिफिकेट ओरिजिनल है। देखिए आप लोग घबराते बहुत है, अभी सब हो रहा है, अभी एपोस्टाइल वगैरह सब हो रहा है, तो वहीं पे एक प्रोसेस वहीं पे है कि वेरिफिकेशन होता है। एपोस्टाइल वगैरह होता है तो वो जो है वेरिफिकेशन होता है, तो वेरिफिकेशन करके बाकी का आपका अटेस्टेड होता है। फर्स्ट आप चाहे जिस तरह से देखिए, यहाँ सऊदी, आपको ये चीज़ बता दो कि सऊदी वेरिफिकेशन कैसे करता है। सऊदी काउंसिल जो है यहाँ पे वेरिफिकेशन करता कैसे है। तो सर्टिफिकेट आपका सस्पेंड क्यों होता है और क्यों कैसे वेरिफिकेशन करता है, सबसे पहले ये चीज़ आप लोगों को समझना है। अगर ये चीज़ समझ लेंगे ना तो आपके दिल से डर निकल जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग हैं, हमको पता है कि उनके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट है। चाहे आप जिस वे से लो, आप इशारा समझ जाना, नहीं तो क्लियर चाहिए तो क्लियर भी बता दूंगा, लेकिन आगे चल के आप लोगों को मुश्किल होगा। चाहे आप जिस वे से हो। देखिए यहाँ पे आप जब इस वीडियो को पूरा देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे सऊदी काउंसिल वेरीफाई कैसे करता है, ये समझ जाइए। पहले आपके सर्टिफिकेट के वेरिफिकेशन का प्रोसेस क्या है। देखिए जब आप जो है ना सबमिट करेंगे टोटल, जब सऊदी काउंसिल के लिए आप मेंबरशिप के लिए, तो आपका फर्स्ट 4 से 5 दिन के लिए टाइम लेता है। तो वो जो वेरिफिकेशन होता है ऑनलाइन होता है। आपका जिस कॉलेज से होगा, जिस इंस्टीट्यूट से होगा, इस इंस्टीट्यूट का नाम आप जब डालेंगे, आपके सर्टिफिकेट पे जो इंस्टीट्यूट का नाम लिखा रहा है आप गूगल पे डालेंगे। गूगल पे डालने के बाद से वहाँ पे एक कॉलम आता है वेरीफाई सर्टिफिकेट, चेक सर्टिफिकेट। हर कॉलेज का, हर इंस्टीट्यूट का अलग अलग है, लेकिन वेरीफाई और चेक सर्टिफिकेट वहाँ पे आप जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सर्टिफिकेट पे लाइक रोल नंबर लिखा रहता है, नंबर लिखा रहता है कि ये नंबर और डेट ऑफ बर्थ जब आप डालेंगे तो आपको गूगल पे पूरा शो कर देगा। आपका डिटेल्स, कितना सेमेस्टर किए हैं, क्या क्या किए हैं, टोटल डिटेल्स जो है आपके फ़ोटो के साथ आ जाता है। तो ये फर्स्ट वेरिफिकेशन है। सऊदी काउंसिल ये फर्स्ट वेरिफिकेशन करता है। ये वेरिफिकेशन में आपका सर्टिफिकेट पास हो गया तो आपको मेंबरशिप मिल जाएगा 1 साल के लिए। आपको मैसेज आएगा कि आपका फर्स्ट वेरिफिकेशन हो गया, 200 रियाल आप पे कीजिए, टेक्नीशियन के लिए है, 200 रियाल पे कीजिए और मेंबरशिप ले लीजिए, तो 1 साल का मेंबरशिप हो जाएगा। उसके बाद से आपको 30 डेज का मैसेज आएगा। जैसे आप 200 पे करेंगे 30 डेज का मैसेज आएगा। और उसमें क्या होता है, वो 30 डेज में 30 डेज लेता है, लेकिन वो किसी का 15 दिन, किसी का 20 दिन, किसी का 30 दिन भी हो जाता है। इसमें कितना लोग घबरा जाते हैं, किसी का 40 दिन भी हो जाता है। अब उसका कारण क्या है ये समझ लीजिए। जब अब वो होता है फिजिकल वेरिफिकेशन। अब क्या करती है कि सऊदी काउंसिल आपके इंस्टीट्यूट को मेल करता है कि ये सर्टिफिकेट आपके यहाँ से इशू हुआ है कि नहीं। तब वहाँ पे जब मेल जाता है तो आपका कॉलेज अब जिस दिन भी देखे, जब भी देखे, जितना टाइम लगे, वो वहाँ से वेरिफिकेशन मेल भेजता है कि जी हाँ ये हमारे यहाँ से इशू हुआ है, ये बंदा हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट में पढ़ा है, जैसे भी है। वो उसका मेल का रिप्लाई करता है यस में। जब यस में मेल का रिप्लाई करेगा तब आपको सऊदी काउंसिल मेंबरशिप का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वेरिफिकेशन में आपको मेंबरशिप मिल जाता है। सेकेंड वेरिफिकेशन में आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं, सऊदी काउंसिल का सर्टिफिकेट जो होता है वो मिल जाता है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी था। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सऊदी काउंसिल वेरिफिकेशन कैसे करता है। सऊदी काउंसिल का वेरिफिकेशन प्रोसेस आप लोगों को समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आप लोग समझिए, आप लोगों को डर रहता है आपका सर्टिफिकेट ओरिजिनल है, भले आप जो है जैसे भी जिस वे से बनवाए हैं, लेकिन आप जब अपना सर्टिफिकेट देखिए जिस वे से बनवाया है, आप खुद सर्च कर लीजिए गूगल पे जा करके, आप अपना रोल नंबर वगैरह डाल करके कि आपका सर्टिफिकेट गूगल पे शो कर रहा है कि नहीं। तो शो कर रहा है तो वो ओरिजिनल है भाई, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। आपका हर 100% जो है यहाँ पे सऊदी काउंसिल हो ही जाएगा।
उसमें कोई नहीं रोकेगा, वेरिफिकेशन होना ही होना है। तो ये चीज़ है। अगर आपका डुप्लीकेट है, गूगल पे शो नहीं करता है, तब ये लोग क्या करेंगे, आपका आईडी को सस्पेंड कर देंगे, आपका आईडी को वो नहीं देंगे। अब समझिए, देखिए अब दो तरीके से यहाँ पे अब बहुत लोग घबराता है। आप जब आइएगा तो हो सकता है कि आपका पहले हकामा बने, उसके बाद आप सऊदी काउंसिल कीजिए, क्योंकि ये होता है, ये रियल बहुत से कम लोगों का है जो कि पहले सऊदी काउंसिल कराना पड़ता है। अभी हर तरह से, दोनों तरह से, कोई कंपनी जो है हकामा सबमिट करता है, हकामा बन जाता है, उसके बाद सऊदी काउंसिल कीजिए। बहुत से कंपनी है जो कि आपका सऊदी काउंसिल पहले कराता है और हकामा बाद में बनाता है। तो ये दोनों प्रोसेस है, तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर हकामा, जिस कंपनी आपका हकामा बनाता है उसके बाद से सऊदी काउंसिल रजिस्टर्स कीजिए, उससे आपको दो फायदे होने वाले हैं। एक तो आप हकामा के साथ जो है आप कर रहे हैं, तो बाद में आपको कोई चेंजेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बॉर्डर से आप करते हैं, बॉर्डर नंबर से, तो बाद में आपको अपडेट कराना पड़ेगा हकामा नंबर। हकामा नंबर जब अपडेट कराएंगे आप, तो उसमें 100 या 200 रुपया का 100 रुपया वो लगेगा, आपका चार्ज लगता है। तो अगर आपकी कंपनी हकामा बना देती है, तो जो है हकामा पे आप जो है सऊदी काउंसिल जो है रजिस्टर्ड कीजिए, वो बेहतर रहेगा आपके लिए। अगर कंपनी नहीं बनाती है तो फिर बॉर्डर नंबर से आप करके रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन करके फिर आप सबमिट कीजिएगा तो आपका हकामा बन जाएगा। लेकिन मोस्टली जो है फर्स्ट टाइम जो है सऊदी काउंसिल नहीं, जौजात जो है हकामा रिन्यूअल, हकामा आपका इशू कर देता है। उसके बाद से कंपनी को मेल करती है कि भाई ये बंदा आपका टेक्नीशियन ग्रुप में है, इसका जो है आप सऊदी काउंसिल कराइए। उसके बाद से प्रॉब्लम होता है, उसके बाद से आपका हकामा नहीं बनता है, तो उससे पहले आपको सऊदी काउंसिल रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो ये चीज़ भी समझ गए आप लोग। अब दूसरी चीज़ जो है सस्पेंड। अब सस्पेंड होने के बाद से आपको करना क्या है, अगर आप डुप्लीकेट डालते हैं, किसी तरह का भी डुप्लीकेट हो। अब सस्पेंड में भी दो तरीके से होता है। पहला तरीका आपको बता दूं कि अगर आपका सऊदी काउंसिल सस्पेंड होता है, तो फर्स्ट कि आप डुप्लीकेट डाल रहे हैं। डुप्लीकेट डालने की वजह से सऊदी काउंसिल ऑनलाइन वेरीफाई करता है। ऑनलाइन वेरिफिकेशन में ना ही कॉलेज शो करेगा, ना आपका सर्टिफिकेट का कुछ शो करेगा। अगर कोई कॉलेज है भी, कोई इंस्टीट्यूट है भी, और जो है ये आप डालते हैं वेरिफिकेशन के लिए ऑनलाइन, तो आपका क्या है कि कॉलेज इंस्टीट्यूट शो कर रहा है, लेकिन जब आपका सर्टिफिकेट वहाँ पे वेरीफाई करने के लिए डाल रहा है, वहाँ पे आपका सर्टिफिकेट नहीं दिखा रहा है, तो वो हो गया डुप्लीकेट। तो वो लोग क्या करते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। वो सस्पेंड कर ही देंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इंस्टीट्यूट है और आपका सर्टिफिकेट उसी इंस्टीट्यूट के नाम से है, पर आपका जो रोल नंबर वगैरह रहता है, ईजी में आपको समझा देता हूँ, वहाँ पे नंबर लिखा रहता है ऊपर सर्टिफिकेट पर, और डेट ऑफ बर्थ आपका डालता है, और वहाँ पे वेरीफाई नहीं करता है, तो इसलिए उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। अब सस्पेंड, और दूसरा कारण क्या है सस्पेंड होने का, कि जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो ना, इस पे बहुत ज़रूरी से ध्यान दीजिएगा। जब भी आप रजिस्ट्रेशन करते हो, जो भी भाई रजिस्ट्रेशन करते हैं, आप उस पर ध्यान दीजिएगा कि जो कॉलम है आपका मेल एड्रेस वगैरह ये सब लेता है, ये सब तो आईडी बन जाता है। जब आपका प्रोफेशन बोलता है कि प्रोफेशन सिलेक्ट करो, तो ये चीज़ आपको देखना है कि आपके हकामे पे क्या लिखा हुआ है, उसी से रिलेटेड जो है वहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना है। वहाँ पे आपको सर्च करके, क्योंकि आधा से आधा अरबी भी आता है, इंग्लिश भी रहता है, तो अरबी में आप ट्रांसलेट करके आपका जो प्रोफेशन है, हकामा में मान के चलिए HBSc टेक्नीशियन लगा हुआ है, ठीक है। HBSc टेक्नीशियन का देखिए आपका सर्टिफिकेट क्या है, HBSc टेक्नीशियन का सर्टिफिकेट है, हकामा HBSc टेक्नीशियन का होना चाहिए। ये दोनों हो गया, मैच होना चाहिए। अब मान के चलिए आपका हकामा पे HBSc इंजीनियर लिखा हुआ है, आपका सर्टिफिकेट HBSc टेक्नीशियन का है, अगर आप डाल दिए तब भी सस्पेंड होता है, ये जान जाइए, तब भी सस्पेंड होगा। उसके बाद से अगर आप उस कॉलम में जहाँ पे आता है कि आप सर्च कीजिए, वहाँ पे आप जब प्रोफेशन सर्च करने के लिए, प्रोफेशन डालने के लिए आता है, तो वहाँ पे आपका HBSc टेक्नीशियन है, तो वहाँ पे आपको देखना है कि क्या टेक्नीशियन आ रहा है, HBSc टेक्नीशियन आ रहा है, या मैकेनिकल टेक्नीशियन आ रहा है, या AC टेक्नीशियन आ रहा है। उससे रिलेटेड मिलता जुलता, अगर नहीं मिल रहा है, सेम नहीं मिल रहा है, तो मिलता जुलता आपको एकदम उसी कैटेगरी का डालना है, तो आपका जो है कभी सस्पेंड नहीं होगा। देखिए बहुत से ज्ञानी लोग पढ़े हैं, यूट्यूब पे आपको समझाएंगे, लेकिन ये सब पर्सनल एक्सपीरियंस है, हम लोग न जाने कितने लोगों का किए हैं, और वेरिफिकेशन होता है, वो सब देखता है। अगर आप इसमें कोई भी मिस्टेक कीजिएगा तो सस्पेंड हो जाएगा। अब सस्पेंड होने के बाद से आप लोग घबरा जाते हैं कि मेरा सर्टिफिकेट भी ओरिजिनल है, ये है वो है, सब सस्पेंड हो गया, तो उससे आपको घबराना नहीं है। आप सऊदी काउंसिल में आप ये कस्टमर केयर नंबर है, आप कॉल कीजिए और पूछिए
आपको अरबी नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, किसी अरबी जानकार से आप कॉल कराइए और पूछिए। उससे नहीं होता है तो आप सऊदी काउंसिल, अगर आप पास में सऊदी काउंसिल का आपका ऑफिस है, वहाँ जाइए। घबराना नहीं है, कोई जेल नहीं होता है, ये बता दूँ आपको। वहाँ जाइए, वहाँ जाके पूछिए कि हमारे सर्टिफिकेट में क्या प्रॉब्लम है। आपको कस्टमर केयर सब बता देगा, आपको आइडिया बता देगा कि आपको करना क्या है। तो ये आपका ऑप्शन है, इस ऑप्शन से आप करेंगे तो आपको जो है सऊदी काउंसिल वेरीफाई हो जाएगा, आपका सब कुछ ओरिजिनल। अगर मिस्टेक हो गया प्रोफेशन वगैरह चुनने में तो वहाँ पे आपका वो हो जाएगा। अगर जिसका फेक है और उसका बैन हो गया तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि जेल हो जाएगा। ये गलत बात है दोस्त। अगर आपके पास हकामा वैलिड है, आपकी कंपनी जो है आपको एग्जिट लगाएगी, चाहे जितना दिन में एग्जिट लगाए। अगर उससे नहीं होता है, कंपनी बैठा के रखी है, आपको एग्जिट नहीं लगा रही है, तो सबसे पहले आप लोगों को डर रहता है कि भाई क्या है, हमको जेल जाना पड़ेगा, सऊदी काउंसिल मेरा सस्पेंड हो गया, फेक सर्टिफिकेट है, फेक नहीं भी है तो सस्पेंड हो गया। तो ये सब चीज़ को बारीकियों से देखिएगा, आप पता कीजिएगा और कोई डर नहीं। आप गूगल पे सर्च कीजिएगा सऊदी काउंसिल जो है, क्या बोलते हैं, सऊदी काउंसिल कस्टमर केयर नंबर, तो आपको नंबर मिल जाएगा गूगल पे। तो वो जो है आप कॉल करके बात कर लीजिए सऊदी काउंसिल में, आपको वहाँ से डिटेल्स मिल जाएगा। तो ये सबसे पहले आप लोग डर निकाल दीजिए कि जेल जाना पड़ेगा। जेल उसको जाना पड़ेगा कि जो आप बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं। ये फ्रॉड नहीं है, ये होता है, ये मैक्सिमम लोगों के साथ हो भी रहा है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी आपको उसकी अथॉरिटी नहीं जेल, कंपनी आपको क्या करेगी, आपको टर्मिनेट करेगी, आपको भेजेगी आपकी कंट्री, आप जाइए। अगर कंपनी नहीं भेजता है, आपको बैठा के रखा है, तो आप दोस्त एक काम कीजिए, किसी और कंपनी से बात कीजिए और अलग से कैटेगरी में, जिस कैटेगरी में सऊदी काउंसिल की ज़रूरत नहीं हो, चाहे जो भी है, जिसमें आपको सऊदी काउंसिल नहीं बनाना हो, कंपनी से बात कीजिए और वहाँ पे आप ट्रांसफ़र ले लीजिए। ये आपका एक तरीका है आपको यहाँ से छुटकारा पाने का। अब बहुत सी कंपनी आपको मिलेगी, वहाँ से आप क्या कीजिए, आप जा करके तनाजुल ले लीजिए। तनाजुल लेकर के कंपनी आपको छोड़ेगी, आपको कंपनी भेज नहीं रही है, आप जब ट्रांसफ़र, नहीं तो कंपनी से बात कीजिए कि आप हमको हमारा हकामा चेंज करवा दो, जिसमें सऊदी काउंसिल की ज़रूरत नहीं है, तब भी हकामा बन जाता है। नहीं तो आप तनाजुल ले लीजिए, सबसे बेहतर आइडिया है तनाजुल ले लीजिए। और तनाजुल कैसे लेना है, इस वीडियो में, इस डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे आप लोगों को बहुत से जॉब वैकेंसीज मिलेगा। आप बात कीजिए, अब बात करके आप उनसे बात कीजिए क्लियर कि ऐसा ऐसा है, मेरा सऊदी काउंसिल सस्पेंड हो गया, मेरा हकामा नहीं बन रहा है, हमको इस कैटेगरी, आप जैसे इलेक्ट्रिशियन हो, एसी टेक्नीशियन हो, जो भी हो, आप बात कीजिए उनसे, वो आप वहाँ तनाजुल लीजिए, आपका हकामा बन जाएगा। बाद में आप देखिए क्या करना है। तो बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे आपको, बहुत सी कंपनी मिलेगी कि जब आपको तनाजुल ले ले और आपको वहाँ पे सऊदी काउंसिल करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सी कंपनी ऐसी मिलेगी, मैं वो लिंक दे दूंगा। दूसरा चीज़ मैं एक और बता दूं, एक आप लोग फंसे हुए हैं यहाँ पे किसी भी कारण से, तो मैं एक नंबर दे दूंगा, उस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप भी है, कॉल भी है, कॉल कीजिए। हो सकता है वो लोग कुछ पैसा ले, जो भी हो, जाने के लिए इंडिया भेजता है वो लोग, ठीक है, वो लोग हेल्प करता है। वहाँ पे बात कीजिए, पहले पेमेंट मत कीजिएगा, आप सर्टिफाई होइएगा, उस नंबर पे बात कीजिए। अगर आपका वो लोग काम कराते हैं, आपको अगर भेजते हैं, तो जो है आप लोग उस नंबर पे बात करके आप लोग अपना प्रॉब्लम बताइए कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है और हमको कंपनी इतना दिन से बैठाई है, हमको एग्जिट नहीं भेज रही है। तो वो लोग एम्बेसी के द्वारा आप लोग कैसे भी करके अपना इंडियन एम्बेसी से आप लोग, वो लोग अपना जैसे भी सेटिंग करके आपको भेज सकते हैं। तो वो नंबर भी डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप लोग वो नंबर ले लीजिएगा और वहाँ पे आप लोगों को जॉब का भी मिलेगा और हेल्प के लिए भी मिलेगा। मैं वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, वहाँ पे आप लोग जा करके उस नंबर पे आप लोग बात कर सकते हो, जो भाई हमारे फंसे हुए हैं, ठीक है। अब जो है सऊदी काउंसिल में अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आपको अगर समझ में नहीं आता है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। चाहे आप अपना ईमेल ऐड वगैरह दे सकते हैं, मैं आपका रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ। ये हेल्प मैं आप लोगों के लिए कर सकता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन भाई लोग परेशान मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग आते हैं, कमाने आते हैं दोस्तों, और कमाने आएंगे तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ होता है। नए लोग परेशान होता ही है, सब जब मैं भी आया था नया परेशान था, लेकिन हम लोगों को एक्सपीरियंस था कि ऐसे से ऐसे करना है, तो हम लोगों ने किया। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी सी टॉपिक पे। और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल है, आप लोगों को अच्छा लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके और ऐसे परेशान दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि उन लोगों को भी है मदद मिल जाए। तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।